नमस्कार, मैं हूं आनंद और आप देख रहे हैं समाचार फॉर मीडिया। मीडिया जगत के लोगों की जीवन यात्रा आप लोगों तक पहुंचाने के जो हमने एक सफ़र तय किया है, उस यात्रा में तमाम पर्सनैलिटी से आप मुलाकात कर रहे हैं और आज एक ऐसी ही पर्सनैलिटी हमारे साथ है जो अपनी निर्भीकता के लिए सवाल पूछने के लिए जाने जाते हैं। हमारे साथ हैं भारत समाचार के एडिटर इन चीफ ब्रजेश मिश्रा जी। ब्रजेश जी, समाचार फॉर मीडिया में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आनंद जी, मैं आपका बहुत आभारी हूं और आपके संस्थान समाचार फॉर मीडिया का, आपके ग्रुप एक्सचेंज फॉर मीडिया का और आप सभी का, आपके एडिटर इन चीफ का, बत्रा जी का, मैं आप सबका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे अपने प्लेटफॉर्म पर बात रखने का अवसर प्रदान किया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरा पहला सवाल आपकी अर्ली लाइफ को लेकर है, क्योंकि हम देखते हैं कि जिस एज में लोग किसी समाचार चैनल का संपादक बनने की कोशिश करते हैं, उस एज में आपने अपना खुद का चैनल खड़ा कर लिया। तो मैं अपने दर्शकों के लिए आपके प्रारंभिक जीवन के बारे में जानना चाहता हूं कि पत्रकारिता की शुरुआत कहां से हुई और भारत समाचार तक का सफर आपने कैसे तय किया? आनंद जी, ये बात 1997 की है। मैं साइंस ग्रेजुएट हूँ। मैंने बीएससी किया था फिजिक्स मैथमेटिक्स से और मैं एक इंजीनियर बनना चाह रहा था। तब टेलीकम्युनिकेशन जो मोबाइल डिवाइस का कम्युनिकेशन सिस्टम है, ये पहली बार इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ था और इसको लेके काफी जिज्ञासा थी। तो हर कोई उस वक्त सिविल या मैकेनिकल नहीं बल्कि टेलीकम्युनिकेशन में जाना चाहता था। तो मुझे भी लगता था कि मुझे भी टेलीकम्युनिकेशन के ब्रांच मिल जाए तो एक बेहतर कैरियर बनेगा और मैंने प्रयास किया। तो मुझे जेके इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड फिजिक्स में करस्पॉन्डेंस कोर्स के थ्रू बीटेक में एडमिशन मिला। पहला सेमेस्टर करने के बाद मुझे एहसास हो गया कि मैं अच्छा इंजीनियर नहीं बन सकता, तो मैं दुर्घटनावश पत्रकारिता में आ गया। और उस वक्त ये बात 1997 की थी। स्वतंत्र भारत अखबार हुआ करता था, तो लखनऊ से प्रकाशित अखबार था वो। प्रयागराज, अब पहले इलाहाबाद नाम हुआ करता था, वहां जाता था। तो लखनऊ के अखबारों की बड़ी इज्जत होती थी कि लखनऊ से छपकर कोई अखबार अगर आता था तो उसको थोड़ा सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था इलाहाबाद जैसे शहर में। तो उसमें मुझे क्राइम रिपोर्टिंग का मौका मिला और मुझे पोस्टमार्टम हाउस असाइन किया। तब मेरी उम्र बहुत कम थी, तो मैं पोस्टमार्टम हाउस जाता था, डेड बॉडीज काउंट करता था और किसकी कैसे मृत्यु हुई है, क्या कारण है, रिपोर्ट बनाकर अपने ब्यूरो चीफ एडिटर जो भी रहते थे उनको दे देता था। तो जो करेक्शन करना था तो वो लोग कर देते थे और उसके एवज में मुझे 1200 रुपए मिला करते थे, 1200 रुपए। तब मुझे लगता है कितने पैसे मेरे पास बहुत हुआ करते थे, मुझसे खर्च नहीं हो पाते थे। 1200 रुपए किसी के पास होना एक बेरोजगार यूथ के पास बहुत बड़ी बात थी। मैं बड़ा खुश था अपनी जिंदगी से और धीरे धीरे फिर मुझे लगा कि क्यों ना मैं अगर इसको अपना कैरियर बनाऊं तो मैं इसमें कुछ बेहतर कर सकता हूं। तो इत्तेफाक से मुझे मौके मिलते गए, मैंने काम भी किया और उसका नतीजा ये हुआ कि कैरियर आगे बढ़ता चला गया और स्वतंत्र भारत से शुरू हुआ सफर अब यहाँ तक आ चुका है। अब आगे देखिए कहाँ तक जाता है। जी सर, आपने ईटीवी, यूपी और यूके में 6 साल तक काम किया। वहाँ भी आप संपादक की पोस्ट तक पहुंचे और काफी अच्छा आपने काम किया, चैनल को बुलंदियों तक पहुंचाया। तो ईटीवी, यूपी, यूके में आप कैसे पहुंचे? किन लोगों का आपको आशीर्वाद और स्नेह प्राप्त हुआ? उस यात्रा के बारे में कुछ बताइए। देखिए, ये बात 2002 की है। तब मैं लखनऊ आ चुका था और हम लोग एक वेबसाइट थी upsamaachar.com, उसके लिए काम किया करते थे। जब 80 रुपया घंटा साइबर कैफे में लगा करता था तब मैं वेब जर्नलिज्म किया करता था। तो मैं इस तरह के एडवेंचर करता रहा हूँ। क्योंकि मेरा बैकग्राउंड टेक्नोलॉजी से संबंधित रहा है तो मुझे ये सब चीजें बड़ी पसंद रही। तो मैंने वेब जर्नलिज्म 2002 तक किया, लेकिन वो वेंचर सक्सेसफुल नहीं था क्योंकि तब इंटरनेट स्पीड भारत में इतनी कम थी कि बहुत कम लोग समाचारों के लिए आते थे, दूसरे कार्यों के लिए अधिक इस्तेमाल होती थी। तो बहुत स्कोप था नहीं और रेवेन्यू कारणों की वजह से वो वेबसाइट बंद हो गई थी। उसके बाद मैंने काम खोजना शुरू किया तो लखनऊ में मुझे ईटीवी में कुछ समय के लिए फ्रीलांसिंग वर्क मिला जिसमें एक इंटरव्यू करना था, वो भी मिला। तब हमारे प्रोड्यूसर हुआ करते थे अभय आदित्य सिंह जी, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया और पहली बार टीवी के पर्दे पर उन्होंने मुझे 2003 में इंट्रोड्यूस किया 1-to-1 इंटरव्यू के लिए। तो वो मेरे करियर की बड़ी उपलब्धि रही और फिर मैं 2 वर्षों तक वही सब काम करता रहा। फिर 2005 में मुझे ईटीवी ने ऑफर किया अपने यहाँ न्यूज सेक्शन का हेड करने के लिए 2005 में। तो मैं उनका ब्यूरो चीफ बना और फिर मैं 2008 तक मैं उनके साथ था, काम किया। और वो एक बहुत ही शानदार वक्त था और एक बहुत ही बेहतरीन टीम थी
तब टेक्नोलॉजी आज के जितनी आसान नहीं थी, व्हाट्सएप जैसी चीज़ हुआ नहीं करती थी। नेट पर स्पीड के नाम पर कुछ नहीं होता था, सिर्फ़ वो घूमता रहता था। तो हम लोग बसेस के ज़रिए, टैक्सी के ज़रिए कैसेट्स मँगवाते थे, छोटे-छोटे टेप्स होते थे, वो मँगवाते थे। और फिर खबर अगले दिन टीवी पे आती थी। लेकिन तब रीजनल चैनल्स का जो क्रेज़ था वो बड़ा व्यापक था, क्योंकि टेलीविज़न पर न्यूज़ आएगी गाँव की, जिलों की, ऐसा लोगों ने कल्पना नहीं किया था। जी। वो एक बहुत ही शानदार और अभिनव प्रयोग था जो रामोजी राव साहब ने किया। तो अच्छा अनुभव था और मैं 2008 तक काम किया मैंने ईटीवी के साथ 3 वर्षों तक। उसके बाद फिर मैं न्यूज़ 24 में चला गया। मैं उनका उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का हेड हुआ करता था और तकरीबन 2 सालों तक मैंने न्यूज़ 24 में काम किया। फिर ईटीवी का मैनेजमेंट बदल गया और परिस्थितियां बदल गई, तो उन्होंने मुझे वापस ऑफर किया। अच्छा ऑफर था, आपको भी मिलता तो आप भी स्वीकार लेते। जी। तो उन्होंने मुझे सीधे एडिटर अपॉइंट किया और काफ़ी हुँ। अच्छी पैकेज। जी। तो फिर मैं वापस आया और फिर 2010 से 2016 तक 6 वर्षों तक वो एक बेहद ही अद्भुत और शानदार काम हुँ। था, जिसको मैंने और मेरी टीम ने बहुत एन्जॉय किया। तो ये एक बिल्कुल। बेहतरीन कार्यकाल था और जितनी भी राजनीतिक और सामाजिक उस वक़्त की परिस्थितियाँ थी, हम लोगों ने उसको बहुत ही चुनौतीपूर्ण तरीके से हैंडल किया और कोशिश किया कि अपना सर्वाधिक बेहतर दें। और मुझे अपनी टीम पर गर्व है कि उन्होंने अपना बेहतर ही नहीं, बेहतर से भी बेहतर उपलब्ध कराया, जिसके कारण ईटीवी का नाम बहुत आगे तक गया। और जब हम लोग छोड़कर ईटीवी आ रहे थे तो 75% व्यूअरशिप अकेले ईटीवी उत्तर प्रदेश की हुआ करती थी रीजनल मीडिया में। हुँ। नहीं सर, वाक़ई में जो उत्तर प्रदेश की राजनीति की समझ रखते हैं, वहाँ के पत्रकारों की समझ रखते हैं, जब उनसे हम बात करते हैं तो वाक़ई में वो आपका नाम लेकर कहते हैं कि नहीं, ब्रजेश जी ने ईटीवी यूपी और यूके को वाक़ई में बुलंदियों तक पहुँचाया। इसी से जुड़ा हुआ मेरा एक सवाल है कि जब आपने नेशनल वॉइस को छोड़ा तो सब लोग उम्मीद कर रहे थे कि शायद किसी और चैनल के साथ आप एज़ संपादक अपनी यात्रा शुरू करेंगे। तो आपने भारत समाचार को लाने की कैसे प्लानिंग की? कैसे वो चीज़ दिमाग में आई? शुरुआती संघर्ष कैसा रहा? 2016 के लास्ट में हम लोगों ने ईटीवी में ही जो हम लोग साथ काम कर रहे थे टीम में, तभी की जो परिस्थितियां थी उस हिसाब से सबने तय किया कि अब ये सही वक्त है और मार्केट को जिस तरह से एक जनता के चैनल की आवश्यकता है, हमें उस दिशा में कुछ काम करना चाहिए। तो टीम की यही राय थी। तो जब हम लोग वहाँ से काम छोड़कर ईटीवी से निकले तो मेरे साथ एडिटोरियल, तकनीकी और मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, इन सब लोगों के तकरीबन 55 लोग मेरे साथ वहाँ से ईटीवी से आए थे। तो सबकी ये धारणा थी कि हमें अब अपना काम करना चाहिए। तो मैंने सबके साथ जो बैठक की तो अधिकांश की यही राय थी कि हमें अपने काम की तरफ ध्यान देना चाहिए और हमें अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके एक प्रारंभ करना चाहिए, एक अपना चैनल होना चाहिए, ताकि हम उसको अपने संपादकीय तरीकों से या अपने मार्केटिंग स्ट्रेटजी से हम एक बेहतर जनता का, पब्लिक का चैनल ला सकें। तो जब टीम की ये राय थी तो मैंने भी उस राय में हाँ मिलाई और फिर हम लोगों ने प्रयास किया और प्रयास का नतीजा ये रहा कि हम लोगों ने भारत समाचार शुरू किया और ये यात्रा यहाँ तक पहुंची है। और मैं मानता हूँ कि पूरा क्रेडिट इसमें हमारी टीम को जाता है और सब अपना बेहतरीन काम कर रहे हैं। और इतने निडर, बेखौफ, मेहनती, कर्मठ, किसी भी परिस्थिति में जूझने वाले, आर्थिक अभाव में भी रहेंगे लेकिन आपको महसूस नहीं होने देंगे कि उन्हें कोई कठिनाई है और वो जी-तोड़ मेहनत करते हैं। वो गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो, कोरोना जैसे भीषण खतरे में भी हमारे 55 रिपोर्टर्स गांव-गांव घूम रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई दूसरा मीडिया संस्थान या उसके पत्रकार इतना बड़ा जोखिम गांव ग्रामीण में जाकर उठाएंगे जो हमारे पत्रकार उठा रहे हैं और गांव-गांव तक की खबरें आप सब तक पहुंचा रहे हैं। तो इसका क्रेडिट उनको जाता है। अब चूंकि मैं कैप्टन हूं उनका नेतृत्व करता हूं तो लोगों को लगता है कि ये ब्रजेश मिश्रा कर रहे हैं। दरअसल एक्चुअली ये टीम कर रही होती है, फेस उनका मैं। जी।